भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। तब यह चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुआ। उस समय 173 मिलियन लोगों ने वोट डाले थे। इसके बाद तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ी और 17वें लोकसभा चुनाव के समय तक भारत में 900 मिलियन से ज्यादा मतदाता हो गए। विश्व के किसी भी लोकतंत्र देश में इतने ज्यादा मतदाता नहीं थे, इसलिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने लगा। बाद में यह संख्या बढ़ी तो वोट डालने के लिए करोड़ों बैलेट पेपर की जरूरत पड़ने लगी। तब सरकार ने इसके विकल्प के बारे में सोचा, क्योंकि बैलेट पेपर बनाने के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे थे और चुनाव के बाद वोटों की गिनती के लिए भी काफी समय लगता था। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का फैसला लिया। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफा के द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंटिंग मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में कुछ मतदान केंद्रों पर किया गया था। इसके बाद साल 2004 से सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटों की रिकॉर्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें 2 यूनिट होते हैं, जिसमें पहला नियंत्रण इकाई और दूसरा बैलेटिंग यूनिट होता है। नियंत्रण इकाई को पीठासीन अधिकारी या एक मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है और मतदान इकाई को मतदान डिब्बे के अंदर रखा जाता है, जिसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है। नियंत्रण इकाई का प्रभारी मतदान अधिकारी नियंत्रण इकाई पर बैलेट बटन दबाकर एक मतपत्र जारी करता है। इसके बाद ही वोट डालने वाला मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार और उसकी पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर वोट डाल सकता है। एक ईवीएम अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। ईवीएम को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगी होती है जिसकी मदद से यह चलती है। अब बात करते हैं कि भारत में ईवीएम मशीन कहां बनाई जाती है और इसमें कितना खर्च आता है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का निर्माण चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ समिति के द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाता है। इनमें पहली कंपनी का नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो हैदराबाद में है, जबकि दूसरी कंपनी का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो कि बेंगलोर में है। लागत की बात करें तो वर्तमान में भारत में ईवीएम के 2 संस्करण हैं। इसमें एक M2 ईवीएम है और दूसरी M3 ईवीएम है। M2 ईवीएम, जो कि 2006 और 2010 के बीच निर्मित होती थी, की कीमत 8,670 रुपये प्रति ईवीएम बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट सहित है, जबकि M3 ईवीएम की लागत लगभग 17,000 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। अब बात करते हैं कि बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम मशीन से चुनाव कराना महंगा पड़ता है या सस्ता। तो आपको बता दें कि यदि बैलेट पेपर पर होने वाले खर्चों जैसे उसकी छपाई, परिवहन, मतगणना, कर्मचारियों को वेतन और मतपत्रों के भंडारण इत्यादि को जोड़ा जाए तो ईवीएम की कीमत बहुत ही कम हो जाती है। ईवीएम का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में भी सहायक है। हालांकि समय समय पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराता रहा है। आप का इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।